नमस्कार, जय हिंद विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 के लिए इम्पोर्टेंट कक्षा 9वीं का इंग्लिश का पेपर यानी हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2023 एंड 24 क्लास 9th और आपका सब्जेक्ट है वो इंग्लिश रहेगा। विद्यार्थियों, जिन विद्यालय में अभी तक आपका इंग्लिश का पेपर नहीं हुआ है उन सभी विद्यालयों के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। पूरा का पूरा पेपर मैं लेकर आया हूं और बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। सबसे पहले देखिए, आपको समय है वो 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा और आपका जो पेपर है वो 35 नंबर का रहने वाला है। यहाँ पे जनरल आपके लिए सामान्य निर्देश दे रखे हैं, जैसे कि दिस पेपर इज डेवलप्ड इनटू 4 सेशन ABCD, यानी ये पेपर हैं ये 4 भागों में बनाया गया है। ऑल द क्वेश्चन एयर कंपल्सरी, यानी सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। राइट द करेक्ट सीरियल नंबर ऑफ इच क्वेश्चन, यानी सभी प्रश्नों के सीरियल नंबर के हिसाब से सही लिखकर आप उत्तर देवे। पहला सेशन है वो आपका सेशन ए आने वाला है और इसके अंतर्गत आपके रीडिंग से संबंधित प्रश्न आने वाले हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, रेड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी आपको इस पैसेज को पढ़ना है, इस गद्यांश को पढ़ना है और इसके बाद में आगे जो प्रश्न दे रखे हैं उनके उत्तर देने हैं। पैसेज है आपका, फॉरेस्ट एयर कॉलेट द ग्रीन गोल्ड ऑफ ए कंट्री बिकॉज दे एयर ए कंट्रीज wealth, there is numbers advantage of having green forest. They give us rain relevant flood and give us a number of valuable products. We get timer for building and horse wood for फिर इसके बाद में ये पूरा पैसेज है, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके आंसर हैं वो आपको देने हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि वो प्रोवाइड शेलर टू विंड एनिमल्स, यानी एनिमल के लिए शेलर है वो क्या प्रोवाइड करवाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इनको अच्छे से आप पढ़ोगे तो आराम से आपको आंसर हैं वो इसका मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद में दूसरा है, वो कॉलेड द नेम ऑफ ग्रीन ग्रीन गोल्ड, उनका नाम क्या है वो आपको बताना है। फिर उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ कंटलेश फ्रॉम द पैसेज, यानी जो ये शब्द हैं इसका समानार्थी शब्द हैं वो आपको निकालना है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है वो है, राइट द ऑपोजिट वर्ड फ्रॉम जेनस फ्रॉम द पैसेज, यानी इसका आपको विलोम शब्द है, ऑपोजिट वर्ड है वो निकालना है। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, दे आर वे टू टाइप ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड एलोंग्स दे हैव इक्वल dangers of health and wealth a and the comfort of life once because a happy the others because, यानी जो ये प्रश्न है इनको आपको अथवा में मिल जाएगा, ये भी आपका पैसेज ही है। फिर उसके बाद में दूसरा सेशन आता है वो आता है सेशन बी, ये राइटिंग से संबंधित हैं और इसके अंतर्गत देखिए तीसरा प्रश्न है, हु आर सुरेश या सीमा, यानी आप सुरेश या सीमा हैं। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड मुकेश या मीना को। और फिर उसके बाद में कॉन्ग्रेचुलेशन हिम टू हिज सक्सेस इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, यानी आपको खुद को सुरेश या सीमा मानना है और आपको अपने मित्र मुकेश या फिर मीना को एक बधाई पत्र लिखना है जिसने बोर्ड एग्ज़ाम है वो पास किया है। या फिर अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा, इमेजिन दैट यू आर दीपक या दीपिका, यानी आपको खुद को दीपक या दीपिका मानना है। ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू अलवर, राइट एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, यानी टीसी के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। खुद को दीपिका या दीपक मानना है, आप 9वीं कक्षा में पढ़ते हैं और आपके पिताजी का ट्रांसफ़र है वो अलवर में हुआ है, तो आपको एप्लीकेशन लिखनी है टीसी के लिए। फिर उसके बाद में चौथा प्रश्न है, यूजिंग द फॉलोइंग outlying right space in 80 to 100 words on
CUPW camp help in your school, the principal asked to you focus on it the next day in the, यानी इन खाली जगह को आपको भरना है, ठीक है ना? खाली जगह से संबंधित ये प्रश्न आएगा और फिर उसके बाद में रीड आउट आउटलाइन गिवन बिलो ऑफ द स्टोरी, राइट द स्टोरी इन फुल यूजिंग दिस एंड योर ओवन आइडिया इन 8200 वर्ड्स, एसिंग द मिनरल एंड टाइटल ऑफ इट, यानी यहाँ पे भी आपको इन शब्दों को यूज करते हुए इनके अंदर आपको 80 से 100 शब्दों में इनको भरना है। जैसे कि एन ओल्ड फार्मर, ये एक स्टोरी है, ठीक है ना? स्टोरी टाइप में ही है। फिर उसके बाद में आपका पांचवा प्रश्न है यूज ऑफ मोबाइल इन स्कूल should be banned, debate this mention of write your views in favor of in 8200 words you may use the following outlines, यानी इसमें भी आपको मोबाइल के बारे में 100 शब्दों में आपको इनको भरना है। अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा मुकेश एंड मीना इज लेट फॉर स्कूल, टीचर स्टॉपेड हिम हेयर फ्रॉम एंटरिंग द क्लासरूम, propose a dialogue in 8200 words explained between them with the him of the पॉइंट गिवन, यानी आपको मीना या मुकेश मानना है और आप लेट हो गए हैं स्कूल में आने में, तो आपके टीचर ने आपको वहाँ पे रोका है और रोकने के बाद में आपको क्लास रूम के अंदर जाने से मना किया है, तो उसके ऊपर आपको 80 से 100 शब्दों में ये लिखना है। फिर उसके बाद में आपको सेशन सी मिलेगा जिसमें ग्रामर के प्रश्न रहेंगे। इसमें छठा प्रश्न देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द वर्ब्स इन ब्लैकेड इनटू करेक्ट टेंस, यानी इसमें आपको सही टेंस का है वो चुनाव करना है, खाली जगह को भरना है। जैसे कि यू ऑलवेज गो टू स्कूल ऑन फुट, इसमें गो आएगा या गोन आएगा या फिर क्या आएगा, गॉन आएगा, वो आप ज़रूर बताएँ। इसके बाद में ही टू सी मी लास्ट वीक, तो इसमें कम की जगह क्या आएगा? फिर उसके बाद में टुमारो आई गिव यू सम मनी, फिर उसके बाद में अगला है द पेलेंटेड ही हैड डेड बिफोर द डॉक्टर कम, तो कम की जगह आपको क्या भरना है वो भरना है। फिर उसके बाद में सातवां प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए वर्ब इन एग्रीमेंट विथ इट्स सब्जेक्ट, तो आपको यहाँ पे ब्लैंक यानी खाली जगह को भरना है। दोनों में से एक इज या एयर आएगा या फिर वाज वेयर आएगा, क्या आएगा वो आपको भरना है। फिर उसके बाद में आठवां प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल डिटरमेंट गिवन इन द ब्लैकेट्स, इसमें भी आपको ये भरना है। फिर उसके बाद में नवा प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स एफ्रॉइड, फिर उसके बाद में गिव इन द ब्लैंक्स, इसमें भी आपको ये भरना है इन फ्रॉम ऑन पूर टू रिमाइंड खाली जगह, और फिर उसके बाद में द बेग, इसमें क्या आएगा वो आप जरूर भरें। फिर उसके बाद में अगला है सेशन डी, इसके अंतर्गत आपका 10वां प्रश्न है एल्बर्ट इंस्टीड वाज बोर्न ऑन 14 मार्च 14 मार्च 1879 in the German city of UM without any introduction that he was detailed from, इनके बारे में आपको लिखना है बड़ा सा। फिर उसके बाद में 11वां प्रश्न है राइट ए आंसर ऑफ द एनी टू क्वेश्चन गिवन बिलो, इनमें से 4 में से 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं और प्रत्येक प्रश्न है वो आपके एक नंबर का रहेगा। तो इन प्रश्नों को अच्छे से आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में 12वां प्रश्न है रेड द सेंटेंस गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी इनको सेंटेंस को आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद में आगे प्रश्न दे रखे हैं, इनके उत्तर देने हैं। सेंटेंस 2 मिल जाएंगे अथवा में भी मिल जाएगा, जैसे कि विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शूटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट
स्कटर द पेपर्स डोंट ड्राउन द बुक ऑन द शेल्फ। तो इनको आपको अच्छे से भर लेना है। फिर उसके बाद में 13वां प्रश्न है, राइट ए आंसर एनी वन क्वेश्चन गिवन बिलो। इन दो में से एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है, जैसे कि हाउ डूज द वुड पीकर्स गेट हेयर फूड, यानी वुड कीपर ने फूड हैं यानी खाने के लिए क्या किया, उनके बारे में आपको लिखना है। अगर ये नहीं आता है तो डेट एफेल्स डज द पोइट मेक टू द विंड, इसमें विंड के बारे में आपको, विंड जो आपकी कविता है उसमें से आपको भरना है। और 14वां प्रश्न है, राइट ए आंसर एनी वन क्वेश्चन। इनमें भी एक प्रश्न का आंसर आपको देना है, जैसे कि इन व्हाट वे इज ईश्वरन एंड एसेंड टू महेंद्रा, तो उनके बारे में आपको बताना है। अगर ये नहीं है तो हाउ डज टू कम टू ग्रैंडफादर प्रोवाइड जू, तो ग्रैंडफादर जू के बारे में आपको बताना है। अगला प्रश्न है 15वां, जो कि अंतिम प्रश्न रहेगा, राइट आंसर ऑफ एनी टू क्वेश्चन। इनमें से दो प्रश्नों के आंसर आपको देने हैं, जैसे कि हाउ डज टू कम टू ग्रैंडफादर प्रोवाइड जू। अगर ये नहीं आता है तो हाउ डज द गुरु मैनेज टू शेव हिज डिस्क्लिफ लाइफ। और अगला रहेगा, वे डज द सोलवेट डिस्कवर टू स्पेंड द नाइट एंड वे, तो इसमें से आपको आंसर लिखना है। तो विद्यार्थियों, ये था कक्षा 9th का इंग्लिश का पेपर। मैं थोड़ा इंग्लिश में वीक जरूर हूँ क्योंकि मेरी ये सब्जेक्ट नहीं है विद्यार्थियों। मैं सोशल साइंस हिंदी आपको अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, जितना कहूँ उतना विस्तारपूर्वक पढ़ा सकता हूँ, लेकिन इंग्लिश में मैं थोड़ा वीक हूँ और ये एक मेरी कमजोरी है। लेकिन फिर भी मैंने आप सभी विद्यार्थियों को हित को ध्यान में रखते हुए इस पेपर को बताया है। बाकी मैं इंग्लिश के पेपर बहुत कम लेकर आता हूँ क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि इस विषय में मैं कमज़ोर हूँ। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।